हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी हमारे बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए हम इम्यूनिटी को डिटेल में समझेंगे। और हर नर्सिंग एग्जाम में इम्यूनिटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसलिए हम इस वीडियो में इम्यूनिटी से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। इस वीडियो का टाइम ड्यूरेशन लॉन्ग हो सकता है क्योंकि हम इम्यूनिटी को डिटेल में समझने वाले हैं, इसलिए आपको लास्ट तक इस वीडियो को वॉच करनी है ताकि आपका डाउट्स क्लियर हो सके, कोई भी डाउट्स इम्यूनिटी से रिलेटेड ना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इम्यूनिटी के इंट्रोडक्शन के बारे में। इट इज द फिजिकल एबिलिटी ऑफ अ पर्सन विच प्रिवेंट द ऑकर्स ऑफ डिसीज और इलनेस इज कॉल्ड इम्यूनिटी। मीन्स यह किसी पर्सन्स की वह फिजिकल एबिलिटी होती है जो हमारे बॉडी में डिजीज या इलनेस होने से रोकती है, इसे ही इम्यूनिटी कहते हैं। अ पर्सन गेट दिस एबिलिटी थ्रू सम सेल्स, केमिकल्स एंड ऑर्गन्स प्रेजेंट इन द बॉडी। पर्सन्स को यह एबिलिटी उसके बॉडी में प्रेजेंट कुछ सेल्स, केमिकल्स, ऑर्गन्स के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब एक बार इसे हिंदी में देख लेते हैं। यह किसी व्यक्ति की वह शारीरिक क्षमता है जो रोग या बीमारी उत्पन्न होने से रोकती है, इसे प्रतिरक्षा कहा जाता है। व्यक्ति को यह क्षमता शरीर में उपस्थित कुछ कोशिकाओं, रसायनों या अंगों द्वारा प्राप्त होती है। अब देख लेते हैं डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन: Immunity is the physical capacity of an individual which resists onset of any disease or physical illness. Means immunity किसी persons की वह physical capacity होती है जो हमारे body में disease या physical illness को होने से रोकती है। अब एक बार हिंदी में देख लेते हैं। प्रतिरोधक क्षमता किसी व्यक्ति की शारीरिक क्षमता है जो किसी रोग या शारीरिक बीमारी के उत्पन्न होने को रोकती है। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के बारे में। तो इम्यूनिटी 2 टाइप्स के होते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होती है, इसलिए इसे नेचुरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो कि जन्म से पहले ही बेबी को माँ के द्वारा प्राप्त होती है। नेक्स्ट, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को एडेप्टिव इम्यूनिटी के नाम से भी जाना जाता है। यह हमें आफ्टर बर्थ मिलता है, मीन्स जन्म के बाद जो हमें इम्यूनिटी मिलती है उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। जन्म के बाद हमारी जितनी भी लाइफ है, 60 साल 70 साल जितने भी हमारी लाइफ है, उसमें हमें जो इम्यूनिटी मिलेंगी उसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहेंगे। क्लियर है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी भी 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। और पैसिव इम्यूनिटी भी 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। इसे हम ऐसा पढ़ेंगे, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो जो नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, यह हमें हमारे बॉडी में किसी प्रकार का बैक्टीरिया, वायरस इंटर होने के बाद हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बनाएगा। उस इम्यूनिटी को हम नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहेंगे। अब बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। तो जो आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, यह हमें इम्यूनाइजेशन से मिलता है, मीन्स वैक्सीनेशन से मिलता है। हम किसी भी प्रकार की जो वैक्सीन लगाएंगे किसी डिसीज से प्रिवेंट करने के लिए या किसी डिसीज के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए, तो वो वैक्सीन हमारे बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है, उस डिसीज के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। उस इम्यूनिटी को हम आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहेंगे। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। तो जो नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, यह हमें माँ से मिलता है। माँ से हमें IgG मिलता है, IgA मिलता है और पावा मिलता है। IgG हमें जब कोई बेबी माँ के गर्भ में होता है तब ही माँ से प्लेसेंटा बैरियर क्रॉस करते हुए फीटस में चला जाता है, तभी उसको IgG मिल जाता है। और IgA माँ के मिल्क से मिलता है।
अब बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। तो जो आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, यह एक रेडीमेड एंटीबॉडी होता है जिसे पेशेंट के बॉडी में इंजेक्ट करके प्रोवाइड किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए प्लाज्मा, टिटनस सीरम, रेबीज सीरम। ये था इम्यूनिटी के सभी टाइप्स के बारे में। इन सभी टाइप्स को हम और एक बार अच्छे से समझ लेते हैं ताकि एग्जाम में इन टाइप्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे मिस ना हो। तो टाइप्स में हमने 2 टाइप से देखे थे। फर्स्ट इन्नेट इम्यूनिटी, जिसे हम नेचुरल इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं, और सेकेंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसे हम एडेप्टिव इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होती है, इसलिए इसे नेचुरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। बाय बर्थ मीन्स इन्नेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो कि जन्म के पहले ही बेबी को माँ के द्वारा प्राप्त होती है। नेक्स्ट इट इज़ नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी मीन्स यह एक नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। नॉन स्पेसिफिक मीन्स यह इम्यूनिटी हमारे बॉडी में आने वाले कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ किसी से भी लड़ लेता है। यह ऐसा इम्यूनिटी नहीं है कि किसी स्पेसिफिक बैक्टीरिया व वायरस से ही लड़े। क्लियर है? नेक्स्ट इट इज़ नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी मीन्स यह किसी भी प्रकार की मेमोरी नहीं रखती, यानी कि यह इम्यूनिटी किसी भी बैक्टीरिया या वायरस को किल करने के बाद उसको याद नहीं रखता। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं इन्नेट इम्यूनिटी के टाइप्स के बारे में। तो इन्नेट इम्यूनिटी 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट स्पेसिस इम्यूनिटी, सेकेंड रेशियल इम्यूनिटी, थर्ड इंडिविजुअल इम्यूनिटी। इन तीनों टाइप्स को हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट स्पेसिस इम्यूनिटी। Individual in the same species inhibits uniform patterns of susceptibility to different infections. Means एक ही प्रजाति के व्यक्ति अलग अलग संक्रमणों की संवेदनशीलताओं का एक समान पैटर्न प्रदर्शित करते हैं। सेकेंड रेशियल इम्यूनिटी। Within one species, different race show different in their resistance. Means एक ही प्रजाति के भीतर अलग अलग नस्लें इम्यूनिटी में अंतर दिखाती है। इस इम्यूनिटी को रेशियल इम्यूनिटी कहते हैं। थर्ड इंडिविजुअल इम्यूनिटी। डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पेसीज एंड रेसेस शो वेरिएशंस टू इन्फेक्शंस। मीन्स एक ही प्रजाति और प्रजाति के अलग अलग व्यक्तियों में संक्रमण में भिन्नता दिखाई देती है, उसे इंडिविजुअल इम्यूनिटी कहते हैं। ये था इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में। अब बात कर लेते हैं सेकेंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम एडेप्टिव इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमें आफ्टर बर्थ मिलता है, मीन्स जन्म के बाद मिलता है। हमारी जो लाइफ होती है, हमारी जितनी भी लाइफ होती है, 60 साल 70 साल, सबकी अलग अलग लाइफ स्पेंड होती है। उसमें उसके जितनी भी लाइफ होती है उसमें उस पर्सन्स को जो इम्यूनिटी मिलेंगी उस इम्यूनिटी को हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट दिस इज स्पेसिफिक फॉर पैथोजेंस मीन्स यह इम्यूनिटी किसी एक बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ जो भी है, इन सभी में से किसी एक से ही वह इम्यूनिटी लड़ेगा, सभी से नहीं लड़ेगा। मीन्स सभी से हमें प्रोटेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट दिस इज कैरेक्टराइज्ड एज मेमोरी मीन्स यह इम्यूनिटी एक ऐसी इम्यूनिटी होती है जो कि जो भी बैक्टीरिया या वायरस उसके अगेंस्ट वो वर्क करता है या उसे किल करता है तो उसको याद रखता है कि यह बैक्टीरिया को मैंने किल किया था, मारा था या जो भी है। ठीक है, इसीलिए यह इम्यूनिटी जब भी वो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंटर करेगा तो यह इम्यूनिटी उस बैक्टीरिया या वायरस को पहचान लेगा कि यह वही बैक्टीरिया है जिसको मैंने पहले किल कर चुका है। एग्जाम्पल के लिए जो टी सेल और बी सेल होते हैं यही मेमोरी स्टोर करके रखते हैं। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। तो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी।
फर्स्ट बात कर लेते हैं एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। तो जो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। इम्यूनिटी प्रोवाइडेड बाय नेचुरल इन्फेक्शंस मीन्स ऐसी इम्यूनिटी जो हमें किसी हमारे बॉडी में बैक्टीरिया या वायरस इंटर होने के बाद जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बनाएगा, उस इम्यूनिटी को हम नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए चिकन पॉक्स, अगर किसी पेशेंट को एक बार चिकन पॉक्स हो जाता है तो उसके अगेंस्ट हमारा बॉडी है इम्यूनिटी बना लेता है, फिर से उस पेशेंट को नेक्स्ट टाइम चिकन पॉक्स होने के चांसेस नहीं रहते। सेकेंड, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो जो आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है यह हमें इम्यूनिटी प्रोवाइडेड बाय वैक्सीनेशंस, यह हमें वैक्सीनेशन से मिलता है। हम जो भी वैक्सीन लगाते हैं, वैक्सीन लगाने के बाद हमारे बॉडी में जो भी इम्यूनिटी बनती है उस इम्यूनिटी को हम आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। तो जो पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मैटरनल एंटीबॉडी मीन्स नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, यह हमें माँ से मिलता है, जैसे IgG, IgA, यह एंटीबॉडी हमें माँ से मिलते हैं। सेकेंड, आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इफ परफॉर्मेड एंटीबॉडी आर इंजेक्टेड इनटू होस्ट फॉर इम्यूनिटी मीन्स इसमें जो रेडीमेड एंटीबॉडी होती है उसको पेशेंट के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, डायरेक्ट एंटीबॉडी दिया जाता है, जैसे कि प्लाज्मा, रेबीज सीरम्स, टिटनेस सीरम्स। ये था इम्यूनिटी के टाइप्स के बारे में। अब बात कर लेते हैं कंपोनेंट ऑफ इम्यूनिटी के बारे में। कंपोनेंट से तात्पर्य उन सभी स्ट्रक्चर या केमिकल सब्सटेंस से है जिसके द्वारा हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति मीन्स एबिलिटी प्राप्त होती है। ये कंपोनेंट्स निम्न प्रकार हैं। फर्स्ट, स्किन एंड इट्स एक्सेसरीज। सेकेंड, इम्यूनिटी सेल। थर्ड, बायोकेमिकल एजेंट। इन तीनों को हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट, स्किन। हम सब जानते हैं कि हमारे पूरे ऑल बॉडी में स्किन का आवरण होता है, इसीलिए पैथोजन के सबसे पहले कांटेक्ट में आने वाला ऑर्गन स्किन ही होता है। हम सब जानते हैं कि हमारा जो स्किन है, स्किन का जो आउटर लेयर है वो एक डेड सेल से मिलकर बना होता है, मीन्स मृत कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसीलिए कोई बैक्टीरिया या फंगी या पैथोजन्स हमारे स्किन के कांटेक्ट में आ भी गया तो उसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा। इस प्रकार हमारे बॉडी को डिसीज से सुरक्षा मिलती है। इसी प्रकार हमारे बॉडी में जहाँ पर भी स्किन की थीन लेयर प्रेजेंट होती है, थीन मीन्स पतली लेयर प्रेजेंट होती है, वहाँ पर उसका पीएच मान कम होता है या ज़्यादा होता है। इसलिए जो भी बैक्टीरिया, वायरस या पैथोजन होते हैं उनकी वृद्धि के लिए उनके अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता, जिसके कारण पैथोजन या बैक्टीरिया, वायरस का ग्रोथ नहीं हो पाता। इस प्रकार हमारा जो स्किन है वो हमें प्रोटेक्ट करता है। इसी प्रकार हमारे स्किन में एक्सेसरीज प्रेजेंट होते हैं। एक्सेसरीज में एग्जाम्पल के लिए हेयर भी क्या करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, मीन्स जो भी बैक्टीरिया या वायरस है उसके कांटेक्ट को कम करते हैं। अब बात कर लेते हैं सेकेंड, इम्यूनिटी सेल के बारे में। तो जो हमारे शरीर को जो सेल्स इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है वो कौन सी होती है, WBC होती है। कौन सी होती है, वाइट ब्लड सेल्स होती है। वाइट ब्लड सेल्स को और क्या किस नाम से जानते हैं, ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो जो WBC होते हैं उसके अकॉर्डिंग 2 सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट ग्रेन्युलोसाइट्स और सेकेंड एग्रेन्युलोसाइट्स। तो जो ग्रेन्युलोसाइट्स है उसके अंडर में 3 सेल्स आते हैं। फर्स्ट न्यूट्रोफिल, दूसरा एसिनोफिल्स, तीसरा बेसोफिल्स। और जो एग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं उसके अंडर में 2 सेल्स आते हैं। फर्स्ट लिम्फोसाइट, सेकेंड मोनोसाइट्स। यह सेल हमारे बॉडी में ब्लड और लिम्फ में प्रेजेंट होते हैं। जब भी हमारे बॉडी में कोई भी पैथोजन्स मीन्स बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ, जो भी पैथोजन हमारे बॉडी में इंटर करते हैं तो ये सेल्स उनको
किल कर देते हैं, मीन्स नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाते हैं। अब बात कर लेते हैं थर्ड बायोकेमिकल एजेंट के बारे में। तो जो हमारे बॉडी में WBC के अलावा और विशेष केमिकल्स पाए जाते हैं जिन्हें एंटीजन या एंटीबॉडी कहते हैं। यह एंटीजन या एंटीबॉडी हमारे बॉडी में इंटर हुए पैथोजेंस को नष्ट कर देते हैं, मीन्स किल कर देते हैं। यह कार्य इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन के द्वारा भी किया जाता है। इसको थोड़ा हम और डीप में समझ लेते हैं कि जो एंटीजन या एंटीबॉडी है इसका निर्माण या फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जो इंटरनल इम्यूनिटी होती है, मीन्स आंतरिक प्रतिरोधक क्षमता निर्माण, इसे टाइप्स के अंडर में नहीं लाइएगा, क्योंकि मैं आप लोग को यह एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोग को समझ आ सके कि जो एंटीबॉडी है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जो इंटरनल इम्यूनिटी होती है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम और सेकेंड सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। तो पहला बात कर लेते हैं एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। इसके अंडर में बी लिम्फोसाइट्स आते हैं। क्या आते हैं? बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ये लिम्फोसाइट्स है इसका फॉर्मेशन या निर्माण कहाँ से होता है? बोन मेरो से होता है, इसलिए इसको बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। ये सेल्स जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं उसका निर्माण करते हैं और सिक्रेशन करते हैं। ठीक है, तो जो क्या करते हैं, जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो ये सेल्स जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं उसका फॉर्मेशन करते हैं और सिक्रेशन करते हैं, जो कि हमारे बॉडी में इंटर हुए कोई भी पैथोजन बैक्टीरिया या वायरस को किल कर देते हैं, मीन्स नष्ट कर देते हैं। इस केमिकल सब्सटेंस को एंटीबॉडी कहते हैं। क्लियर है? इसके निम्न प्रकार होते हैं। जो एंटीबॉडी है इसके निम्न प्रकार होते हैं, जैसे IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे ब्लड में, प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। अब बात कर लेते हैं सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। तो सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम के अंडर में टी लिम्फोसाइट्स आते हैं। टी लिम्फोसाइट, इसे टी लिम्फोसाइट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका फॉर्मेशन थाइमस ग्लैंड में होता है। कहाँ होता है? टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन थाइमस ग्लैंड में होता है। टी लिम्फोसाइट जो हमारे बॉडी में पैथोजन या बैक्टीरिया वायरस जो भी इंटर होते हैं उनको किल कर देते हैं। यह केमिकल सब्सटेंस नहीं बनाते, डायरेक्ट ही पैथोजन या बैक्टीरिया वायरस पर अटैक करते हैं और उसको किल कर देते हैं। ये निम्न प्रकार होते हैं: टी किलर सेल, टी हेल्पर सेल, टी सप्रेसर सेल, टी मेमोरीज सेल्स। जो टी किलर सेल्स होते हैं ये अपने समान और भी सेल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं और उन सेल्स को जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें स्टोर करके रखते हैं। इस मेमोरी को स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि जब भी वो दूसरा पैथोजन है वो हमारे बॉडी में इंटर करता है तो उसको नेक्स्ट टाइम किल करने के लिए उसका आइडेंटिफिकेशन डाटा सब स्टोर करके रखता है। एक पॉइंट नोट करके याद रख लेना कि जो एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम होता है उसको ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। तो इसको नोट करके याद रख लेना। और एक पॉइंट नोट कर लेना कि जो हर्ड इम्यूनिटी, पॉपुलेशन इम्यूनिटी और कम्युनिटी इम्यूनिटी किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो ये यूज़ किया जाता है ओनली कम्युनिकेबल डिसीज़ के लिए। इसको नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए टीटनेस, ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के अंतर्गत आता है। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग, मीन्स प्रभावित करने वाले कारक। मीन्स हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इसके बारे में अपन जान लेते हैं। फर्स्ट, न्यूट्रिशन। अगर हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाए, मीन्स कमी हो जाए, तो उससे हमारा इम्यून सिस्टम अफेक्ट होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, एज। अगर हमारा उम्र बढ़ता है, हम बूढ़े हो जाते हैं, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कम हो जाता है। इस प्रकार हमारे इम्यून सिस्टम को एज भी अफेक्ट करता है। थर्ड आता है हार्मोन। अगर हमारे बॉडी में हार्मोन की कमी हो जाती है या अधिकता हो जाती है, इसके कारण भी हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अफेक्ट होता है, जैसे कि डायबिटीज़। तो ये था इम्यूनिटी के बारे में। आई होप आपको इम्यूनिटी से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।